हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाए कि उसका जो सेंस है और टेंस वो बदले नहीं और सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो आज की क्लास में बच्चों हम यही पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास बहुत खास होने वाली है क्योंकि कई स्टूडेंट से कमेंट्स आ रहे थे कि सर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें दिक्कत आ रही है। तो ये जो टॉपिक है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या और जो स्टूडेंट्स जिनको ये टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही थी वो क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो आज उनकी जो सभी समस्याएं हैं उनका द एंड होने वाला है और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाओगे स्टूडेंट्स। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और अधिक से अधिक बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचे, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखो आज की क्लास बच्चों, तो यहाँ पर है हमारा बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। अब ट्रांसफॉर्मेशन में एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, वो बना हुआ है ट्रांसफर से बच्चों, मतलब ट्रांसफर कर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देना। अब कोई व्यक्ति है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो एक जगह जॉब कर रहा है, अगर उसका जैसे यहाँ से ट्रांसफर होगा दूसरी जगह तो ट्रांसफर उसका व्यक्ति का होगा ना। ये तो है नहीं कि यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है उसका प्रोफेशन बदल जाएगा। जैसे कोई टीचर है यहाँ पर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दूसरी जगह तो वहां पर वो टीचर ही रहेगा। तो एज इट हमारे सेंटेंस में क्या करना है बच्चों, सेंटेंस का ट्रांसफर करना है हमें। तो दो चीज ध्यान रखनी है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करेंगे बच्चों तो वाक्य का नो चेंज इन टेंस एंड नो चेंज इन सेंस, उस सेंटेंस का ना तो टेंस बदलना चाहिए बच्चों और ना उसका सेंस। अर्थात ये नहीं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसका टेंस बदल देंगे और वाक्य का सेंस अर्थात अर्थ बदल देंगे, अर्थ वही रहेगा लेकिन कुछ वर्ड हैं वो जोड़ देंगे हम, कुछ वर्ड क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब कैसे जोड़ेंगे उसको इस एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। तो सबसे पहला बच्चों हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव। अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव सेंटेंस बच्चों, अर्थात सकारात्मक वाक्य जिसमें सकारात्मकता का भाव होता है, और नेगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों जिसमें नेगेशन का भाव होता है, जिसमें डू नॉट, डिड नॉट, ये इस प्रकार के नॉट, नेवर, नन, ये इस प्रकार के वाक्य या फ्रेजेज है वो जुड़े रहेंगे। अब हमारा है अफर्मेटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस से समझ लो आप नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ओनली और अलोन को नन बट में ट्रांसफॉर्म करना। अफर्मेटिव नेगेटिव का पहला हमारा जो रूल है बच्चों वो क्या है, ओनली और अलोन को नन बट में ट्रांसफॉर्म करना बच्चों। ओके, यहाँ पर है पहला सेंटेंस, ओनली हर्षित लाइक्स पिज्जा, कि केवल हर्षित क्या करता है, पिज्जा पसंद करता है। अब इसको हमें नेगेटिव में बदलना है, किस में बदलना है, नेगेटिव में, और इस प्रकार बदलना है कि वाक्य का टेंस भी नहीं बदले। टेंस कौन सा है हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसका सेंस भी नहीं बदले कि हर्षित क्या करता है, केवल हर्षित पिज्जा पसंद करता है। अब देखो हम ओनली की जगह बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे, नन बट, क्या कर देंगे, नन बट, क्या हो जाएगा, नन बट हर्षित लाइक्स पिज्जा, कि और कोई नहीं सिर्फ हर्षित पिज्जा पसंद करता है। तो हमने क्या करा है बच्चों, ओनली की जगह नन बट का प्रयोग करा है, ओनली बस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमारा अलोन, अलोन सीमा स्पीक्स इंग्लिश, केवल सीमा क्या करती है, अंग्रेजी बोलती है। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे यहाँ पे जो अलोन है उसकी जगह हमने कर दिया नन बट, कि नन बट सीमा स्पीक्स इंग्लिश। अब देखो सीमा स्पीक्स इंग्लिश और हर्षित लाइक्स पिज्जा सेम है, लेकिन हमने बदला क्या है, ओनली की जगह हमने रिप्लेस कर दिया नन बट और यहाँ पे अलोन की जगह कर दिया हमने नन बट। इससे हमारा टेंस भी नहीं बदला और वाक्य का सेंस भी नहीं बदला। तो आगे बात समझ में, इस प्रकार इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, दूसरा हमारा रूल है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू या डज हो बच्चों, तो क्या करना है, जब आप उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओगे तो क्या करेंगे आप, डू डज प्लस नॉट और फेल टू का प्रयोग करेंगे। डू डज नॉट के साथ क्या करेंगे, फेल टू में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर रवि गोज टू स्कूल डेली, रवि रोज विद्यालय जाता है। अब इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रवि डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल डेली। तो हमने रवि तो हमारा सब्जेक्ट है, नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है जब हमारा जो इंडेफिनेट सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन हमारा रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हमने डज नॉट का प्रयोग करा बच्चों, और उसके साथ में क्या जोड़ दिया, फेल टू, क्या जोड़ दिया, फेल टू। और टू के बाद में हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है हमेशा टू, लेट, मॉडल, हेड वेटर,
इन डू डट डू डिड, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के बाद हमारा आ गया गो टू स्कूल डेली, तो हो गया रवि गोज टू स्कूल डेली, क्या बन गया रवि डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल डेली। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था। दूसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस हो अफर्मेटिव का नेगेटिव कैसे बदलेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे होगा, वी सेकंड हो या उसमें डिड हो, तो उसको क्या करेंगे डिड प्लस नॉट प्लस फेल टू में चेंज कर देंगे। सेंटेंस हमारा है बच्चों मनीषा विजिटेड द जू, मनीषा ने क्या करा जू का विजिट किया, तो ये पास्ट टेंस से विजिटेड वी सेकंड है ना, ये वी सेकंड है, तो क्या करेंगे मनीषा, अब नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें डिड का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में डू डज का, यहाँ पे डिड का, तो मनीषा डिड नॉट फेल टू सी द जू, डिड नॉट ऐसे कैसे आ गया, और फेल तो जोड़ना ही है, टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म सी हो गया, तो हो गया टू सी द जू। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। चले आगे, अब देखिए नंबर 3 पे है अफर्मेटिव वाक्य एज सून एज से शुरू हो तो, अफर्मेटिव वाक्य से शुरू हो एज सून एज से शुरू हो तो नेगेटिव सेंटेंस में नो सूनर प्लस डू डच डिड प्लस हैड, उसके साथ में क्या करना है इनमें से कोई सा भी एक लेना है, डू डच में से एक लेना है, डिड में से या हैड में से एक लेना है बच्चों। उसके बाद में फर्स्ट क्लोज रखेंगे, फिर देन का प्रयोग करेंगे, फिर सेकंड क्लोज रखेंगे, सेकंड सेंटेंस रखेंगे, तो क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है एज सून एज ही saw the tiger he run away, एज सून एज जैसे उसने टाइगर को देखा वह दौड़ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा एज सून एज की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पे नो सूनर रख दिया, नो सूनर। अब यहाँ पे टेंस देखा हमने सा मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, जब हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म है तो इसको पास्ट में बदल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा नो सूनर, क्या हो जाएगा बच्चों नो सूनर डिड ही, यहाँ पे देखो एज सून एज हो गए बच्चों नो सूनर, यहाँ पे आ गया डिड, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सेंटेंस अकॉर्डिंग देखो हमने एज सून एज ही saw the tiger he ran away, तो हमने क्या करना है नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रन अवे, तो हमने इसको सेंटेंस में जमाया है, क्या करना है हमें नो सूनर पहले रखा है हमने, फिर हमारा सेंटेंस यहाँ पे क्या था पास्ट था, तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग करा डिड का, डिड के बाद हमने सब्जेक्ट रख दिया, ये हमारा ही सब्जेक्ट था। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है इस सब्जेक्ट क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ही सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है ही। अगर यहाँ पे मान लो राम होता तो राम का हमारा जो पॉजिटिव फॉर्म होगा प्रोनाउन होगा वहां पर ही आएगा, अगर यहाँ पे सीता होगी तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ही आ गया, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म है सी द टाइगर, उसके बाद में क्या आ गया ये तो पहला क्लोज आ गया नंबर 1, उसको देन से जोड़ दिया, उसके बाद में दूसरा क्लोज है, दूसरा जो सेंटेंस है ही रन अवे उसको रख दिया, तो पूरा सेंटेंस हो गया एज सून एज ही saw the tiger he run away का क्या हो जाएगा नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रन अवे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया थर्ड रूल। अब नंबर 4 पे हमारा है अफर्मेटिव वाक्य में टू टू हो तो नेगेटिव सेंटेंस में सो दैट में चेंज करेंगे, किसमें करेंगे सो दैट में, तो ध्यान दीजिए ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वह इतना ओल्ड है कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता, तो क्या करना है टू टू जो है टू यानी बहुत ज्यादा, इसको बदल देंगे आप सो में, तो हो गया ही इज सो ओल्ड, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे आप दैट का यूज करेंगे, दैट के बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है हमारा ही सब्जेक्ट है, उसको यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर आपको कैन नोट का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है कैन नोट का, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे इसके बाद में कैन नोट का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ग फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो वर्ग हार्ड हो जाएगा बच्चों, तो ये हो गया आपका फोर्थ रूल। ओके, नंबर 5 हमारा इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज, डिग्री बदलना, अगर पॉजिटिव में है तो क्या करना है कंपैरेटिव में बदलना, कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव में बदलना। तो देखो ध्यान से यहाँ पर है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है एज एस का प्रयोग होता है ना, तो ये रहा योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तो कंपैरेटिव में क्या हो गया यू आर, हमारा जो यू था ये यहाँ पे हमें उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो यू आ गया यू के साथ में आर आ गया, और जब इसका क्या करेंगे हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री से हमारे कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, देन इसके लिए कंपैरिजन के लिए आ गया और ए आर इसमें लगता है और नॉट्स को नेगेशन में, नॉट क्यों जोड़ा है क्योंकि हम किसे बदल रहे हैं नेगेटिव फॉर्म में, इसलिए इसमें क्या जुड़ गया नॉट बच्चों। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, राम इज वाइजर देन मोहन, तो क्या करते हैं हम जब कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जो मोहन है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, राम हमारा लास्ट पे चल जाएगा,
और उसके साथ में टेंस तो ऐसे कैसे रहेगा, और सो एज का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम बच्चों। ओके, और लास्ट वाला है नो के साथ अपोजिट लगाकर, नो के साथ अपोजिट लगाकर, जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या हो जाएगा, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपोजिट लगा दिया हमने किसका, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो गया, अगली हो गया बच्चों, और हमने इसके साथ नोट लगा दिया। इस प्रकार आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव हो गया बच्चों, और आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।